उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वे उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है। वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हजरत मुहम्मद, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वह कहता है वह अल्लाह ताला के रसूल है। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मजकूरा बाला सवालों के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती है और कब्र उसके लिए हद्दे निगाह तक खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूलुल्लाह ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था। वह कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था। वह फिर भी यही कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल व जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोजख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, दोजख के उस दरवाजे से दोजख की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती है और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। अबू दाऊद। फायदा, फरिश्तों का काफिरों को यूं कहना कि उसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने को जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का मुनकिर था। 141 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वह इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियों की आवाज वह सुन रहा होता है, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते छे। वे उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम उसे शख्स यानी मुहम्मद के बारे में क्या कहते थे जो मोमिन होता है। वह कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल है। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोजख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो, अब अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोजख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनाचे वह दोनों को एक साथ देखता है और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो उसी तरह मरने के बाद उससे भी रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाता है कि उसे शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे। वह मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं उनके बारे में खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। उसके इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने न तो खुद जाना और नहीं जानने वालों की पैरवी की। फिर सजा के तौर पर लोहे के हथौड़ों से उसको मारा जाता है, जिससे वह इस तरह चीखता है कि इंसान व जिन्नात के अलावा उसके आस पास की हर चीज उसका चीखना सुनती है। बुखारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।